नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और आपके एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल और प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। क्या दिशा में आपके करियर जा रहा है, आपकी मनी और आपकी प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आ रहा है, यानी कि चैलेंजेस है आपके लाइफ में। 7 होता है चैलेंजेस, बट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिव्यूइंग, न्यू प्लानिंग। और ये कार्ड दिखा रहा है, अगर पेंटिकल कार्ड की साथ है कि आपको लाइफ में जो चाहिए था हासिल करने के लिए, जो स्टेटस, जो इमेज आपको बनाना चाहिए था खुद का, वो सिर्फ समय के लिए वेट कर रहा है। समय भी समय के लिए वेट करता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जहाँ पे आप कार्य करके छोड़ देते हो और उसका फल आपको मिलता हुआ दिखता है, और कभी कभी वो लेट आता है। अभी ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन भेजा गया है, जिस दिशा में आप हो, जॉब में, बिजनेस में, आपके क्रिएटिव फील्ड में, आपके मनी में, आपके इन्वेस्टमेंट में, ये इन्फॉर्मेशन कहता है कि आपको थोड़ी सी और थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। यानी कि धीरज रखिए, उदास मत हो जाइए, और जहाँ पे आपने छोटी सी गलती की, आपको लगता है कि उसको अगर आपने चेंज किया होगा तो आपके फ्यूचर में और भी बेहतर कर सकते हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, सक्सेस मिल सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड कह रहा है आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि कैसे आपने आपके लाइफ के मिशन को शुरू की थी, कौन से प्लानिंग था, और उसमें कैसे आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये होता है आपके लाइफ के एक ऐसा समय जहाँ पे आप रीप्लानिंग करते हो, खुद का जो पॉसिबल आउटकम है उससे ज़्यादा आप कुछ करते हो, लाइक मिशन इम्पॉसिबल जैसा। हम हमारी जो छोटी सी दुनिया है उसको सब कुछ मान के और जान के बैठ जाते, और आगे जाके हम लोग प्रोग्रेस नहीं करते, मास्टरी लेवल में हासिल नहीं करते हम लोग। इसकी कार्ड आपको एक बार फिर से आपके जीवन को सही ढंग से देखने के लिए कहता है, लेकिन आपके लाइफ में चैलेंजेस को पार करने के लिए आपको यहाँ पे धीरज रखना पड़ेगा। और क्या आ रहा है देखिए, जब भी आप धैर्य रखते हो, पेशेंस रखते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बेहिसाब दौलत, सक्सेस, जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो आपको मिलने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल जो मनी मशीन बन जाता है, पैसे बनाने का तरकीबें आप जान जाते हो। आपके थॉट, आपके पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा एनर्जाइज रहता है। बहुत सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ आप लीडरशिप क्वालिटी को भी हासिल करते हो। कोई ऐसे जगह में अगर आप कार्य कर रहे हो जहाँ पे बहुत साल हो गए आपको जॉब में प्रगति नहीं मिली है, सैलरी आपका नहीं बढ़ा है, जॉब आप चेंज करना चाहते थे क्योंकि आपको कोई सम्मान नहीं कर रहा है, ये कार्ड कह रहा है जो डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, जहाँ पे भी आप हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पेंटिकल आपके लाइफ में रहेंगे। आपके साथ जुड़ा हुआ जो जो शक्ति है वो आपको मदद करेंगे, आपको आपकी हाईएस्ट गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आपको लैंड खरीदनी है, बिजनेस शुरू करनी है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सेल रिसेल करना है, रियल एस्टेट में जानी है, या तो आपको नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट में कुछ नया करना है, आप उसका मास्टर बनोगे। बट उससे के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी पृथ्वी तत्वों को यानी कि अर्थ एलिमेंट को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, आपकी हार्ट एनर्जी, आपके अनाहता चक्र, आपके मूलाधार चक्र को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जाइज रखना पड़ेगा। इसके साथ आपके लाइफ में रिकॉग्नाइजेशन और एक स्टेटस, डिग्निटी, आइडेंटिटी बन रहा है, जहाँ पे लोग आपसे बिछड़ गए थे, आपसे बात करना भूल गए थे। आप सिर्फ एक मोबाइल लेके रहते थे जिस पे सिर्फ रील्स स्क्रॉल होता था। अभी आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग सलाह लेने आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, एक साथ में आप आगे बढ़ोगे।
बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डिस्कशंस हो सकता है जहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। बिजनेस में नया कुछ आप करने वाले हो, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक एनर्जी है महसूस होगा आपको कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। लोगों का आगे जो भविष्य है वो आपके कोई डिसीजन के ऊपर निर्भर करेगा, इतना ऊंचे दर्जे के आदमी आप बनोगे। सो बहुत ही पावरफुल समय आपके लाइफ का है जहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, नया शुरुआत, मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था, कुछ ऐसे एनर्जी फील्ड में आप हो, ऐसी एनर्जी फील्ड में आप वाइब्रेट कर रहे हो जहाँ पे रहते हुए आपको बहुत दूर का विजन आएगा, आपके लाइफ किस दिशा में जा रहा है, कैसे आप लाइफ को आगे लेके जा रहे हो, ये आने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी के लिए जो बीज बोना पड़ेगा आप वो बोगे। आपके लाइफ में जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप फंस चुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड नए क्रिएटिविटी के साथ, नए पैशन के साथ, नए फायर एनर्जी के साथ, नए इंथुजियाज्म के साथ आपके लाइफ को खींच के लेके जाएगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स थे सबको बर्न करके आपकी फायर एनर्जी आपके लाइफ को आगे लेके जाएगा। एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए विथ प्रॉपर गाइडेंस, और अर्थ एलिमेंट को रिचार्ज करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, ग्राउंड पे बैठ के विदाउट मैट और विदाउट एनी स्लीपर और शूज़, बेयर फीट वॉक कर सकते हो आप ज़मीन पे। इससे आपका जो ग्राउंडिंग रहता है, ग्राउंडिंग एनर्जी रहता है, वो धीरे धीरे बलशील होता है और आप धरती के साथ डायरेक्टली जुड़ते हो ना। धरती का जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आपके हार्ट के साथ अलाइन होता है, और जो मैनिफेस्ट आप करते हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी फिजिकल रियलिटी में बनता हुआ दिखता है। तो ये एक प्रॉपर साइंस है, इसको फॉलो करो और लाइफ में आप जो चाहो आप उसको मैनिफेस्ट करके पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपका मनी का जो एक सिलसिला चलेगा मनी क्रिएशन का, वो किंग ऑफ पेंटिकल तक जाएगा। ओके, एक नौसिखिए से एक मास्टरी लेवल आप हासिल करोगे लाइफ में। वेरी नाइस। आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। ओके माय फ्रेंड, क्या मैसेज है आपके लव एंड रिलेशनशिप में? बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट कार्ड, माय गॉड, हायरोफेंट कार्ड नंबर 5। बहुत बड़ा एक फेज का चेंज हो रहा है लाइफ में इन पॉजिटिव वे। आप दोनों को गाइड किया जा रहा है। आपके साथ जो व्यक्ति है, आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, आप डिवोर्स अगर हो चुके हो, एक्स स्पाउस, आप दोनों को गाइड किया जा रहा है अपर डायमेंशन से, हायर डायमेंशन से। आप दोनों एक बार फिर से जुड़ोगे। मैरिज पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हो आप, मैरिज और लॉन्ग टर्म। बट यहाँ पे रिकंसिलिएशन की कार्ड है विथ प्रॉपर वे ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, कि आप लाइफ में उनके साथ क्यों रहना चाहते हो। एक प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करो। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों को गाइड तभी किया जाएगा जब आप दोनों सच को जानोगे। एक रिलेशनशिप का क्या सच्चाई है, आप दोनों का इस धरती में आने क्या क्या सच्चाई है, जब आप जानोगे आप दोनों को फिर से एक बार मिलाया जाएगा। कि कोई किंग ऑफ कप्स, दैट पर्सन इज रेडी टू गिव यू सम इमोशनल फुलफिलमेंट। एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड, वो रेडी है आप तक पहुंचने के लिए। दैट पर्सन कैन बी अ वेरी मैच्योर पर्सन। बहुत सारे लोगों के लिए ये सिंगल मदर, सिंगल फादर भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन, एंटरप्रेन्योर लेवल का कोई इंसान हो सकता है, या तो बॉस या तो लीडर जैसा कोई इंसान है जो बाकी लोगों का दुख दर्द को समझते हैं। उनका फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा ही लोगों के अंदर तक छूने का जैसा है। दैट पर्सन हैज़ वेरी नाइस चार्मिंग ऑरा, जो अपने इमोशनल स्टेट को लोगों के साथ जुड़ता है और लोगों को फील करवाना चाहता है या तो चाहती है। ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या तो आ रही है, या आपके एक्स भी हो सकता है। जहाँ पे आपने अगर ये कार्ड रीडिंग देखा है एक्स के लिए, ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल बी रेडी फॉर दैट। और एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड आपको एक बार इमोशनली विथ प्रॉपर ग्राउंडिंग एक रिलेशनशिप को बनता हुआ दिखेगा, जो बिखर चुका था, जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। जब
पेंटाकल की कार्ड आता है, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी के साथ, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। एक बार नया रिलेशनशिप हो सकता है या तो पुराने रिलेशनशिप नए दौर से शुरू हो सकता है। बहुत ही फास्ट एंड फॉरवर्ड मोमेंट में इस रिलेशनशिप का फिर से जर्नी शुरू होगा। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स की कार्ड है जो कह रहा है कि आपके लाइफ में जो भी इंसान थे, है और वो रहना चाहेंगे, कुछ ऐसा एनर्जी फील्ड में वो है जहाँ पे रहते हुए वो सफोकेट महसूस करते, क्योंकि कुछ बात है जो अभी तक शेयर नहीं हुआ, आप दोनों के बीच में कुछ सुलह नहीं हुआ, जस्ट एक डीप साइलेंस। वो साइलेंस को तोड़ते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगा, कुछ मैसेज आप तक जाएगा बहुत जल्द, बहुत ही फायरी मोमेंट के साथ। और जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, आप और आपके एक्स पार्टनर या तो प्रेजेंट पार्टनर अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हो या तो कर रहे थे। बहुत सारे बंदिशों के बावजूद भी, कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी आप दोनों डट के सामना की इस रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट को। आगे आप लोग बढ़ चुके हो और भी आगे आप लोगों को जाना है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको लगता होगा कि दुश्मन है, इस रिलेशनशिप के खिलाफ है, उससे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप ज़्यादा कुछ नेगेटिव एनर्जी मत भेजो, नेगेटिवली कुछ मत करो, आर्गूमेंट में मत जाओ। इस रिलेशनशिप में अगर आपको आपके हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा है अभी, इसका अर्थ नहीं है कि इन फ्यूचर कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज इफ समबडी इज रेडी टू गिव यू समथिंग वेरी नाइस। ओके, हायरोफेंट के कार्ड है, जब तक आप आपकी एनर्जी फील्ड को हायर डायमेंशन में वाइब्रेट नहीं कर रहे हो, लोगों का जो छोटा छोटा ये रोक टोक है, या तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, आपके कास्ट डिफरेंस है, या तो आपके लैंग्वेज डिफरेंस है, आपके जगह का डिफरेंस अलग है, तो ये जो छोटा छोटा एक इश्यूज है, ये इश्यूज बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हायरोफेंट कार्ड जब आता है, मेजर अरकाना का कार्ड, ये कहता है कि छोटा कुछ भी इश्यूज है, आप सिर्फ स्पिरिचुअल होके और कुछ चेंजेस करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो। और जो भी लोग इसके खिलाफ है वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, बाल बाका नहीं कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगी। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गाइडेड है और इसको अगर आप बेहतर बनाना चाहते हो, आपके लाइफ को प्यूरिफाई करो। ओके, दैट्स गुड। सो सिंगल के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। ओके सिंगल्स, लेट्स सी व्हाट अबाउट सिंगल्स। वाओ, 3 सिंगल्स, नंबर 3 आ रहा है आपके लाइफ के लिए। आप अगर फुल्ली सिंगल हो चुके हो, आप चाहते हो एक नया क्रिएशन करना, नंबर 3 इज द क्रिएशन, एक्सपेंशन ऑफ योर लाइफ, ग्रोथ। रिलेशनशिप में बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ ऐसा समय आने वाला है जब आप ग्रोथ फील करोगे। आगे बढ़ते हो आप रिलेशनशिप में, लेकिन फॉल डाउन होता है, उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, एक चेयरफुल मोमेंट में आप जाओ। अगर आपने बहुत सालों तक वेट किए या तो बहुत महीने के बाद आपने ये फील किया कि फिर से आप रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, उससे पहले आप कोई डिप्रेशन में थे, इंट्रोवर्ट हो गए थे, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे आप, तो ये जो एनर्जी था, इस एनर्जी फील्ड से बाहर निकलो, ट्रैकिंग पे जाओ, घूमने जाओ, कहीं ऐसा जगह में जाओ जहाँ पे लोगों के साथ आप जुड़ के आपकी लाइफ को एक्सपैंड कर सकते हो। कोई आश्रम में भी जा सकते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, या तो ट्रैकिंग फील्ड के लिए, या तो स्पोर्ट्स में, या तो योगा क्लास, या तो जिम रूटीन, जहाँ पे भी आप जाओगे बहुत सारे लोग जुड़ेगा। ये है आपके लाइफ का वो समय जहाँ पे बहुत सारे लोग जब जुड़ेंगे, आपके अंदर की जो चार्मिंगनेस है वो फील करेंगे बाकी के लोग, और उसके बाद आपके लाइफ में ऐसा इंसान का प्रवेश होगा जिसके लिए आप तरस रहे थे, तड़प रहे थे। बहुत ही अच्छा समय है आपके लाइफ का, इमोशनल फुलफिलमेंट का, इमोशनल क्रिएशन का, और मेटेरियलिस्टिक वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके जिम में हो सकता है, या तो कोई पार्टी या तो क्लब में आप गए हो, आश्रम में गए हो, वहाँ पे आप मिल सकते हो ऐसे इंसान से। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। ये आपको अगर रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सोल ग्रुप के मेंबर होना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग बहुत वहाँ पे डिस्कशन करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हीलिंग के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो यहाँ पे। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।